हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। अगर मेरे भाई आप फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सीरीज जो चला रहे हैं मेरे भाई, ये आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है और उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और तरीका देखिएगा सॉल्व करने का। मेरे भाई जो इस वीडियो में सवाल लेके आए हैं टोटल 25 सवाल है और ऐसे सवालों को कैसे आपको 5 से 10 सेकेंड के भीतर लगाना है वो तरीका सिखाएंगे। अगर आप मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में 10 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त दे रहे हैं इस टाइप के सवाल में, तो आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन के नज़दीक नहीं, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए, वीडियो को देखिए। अगर पसंद आता है तो आप रुकिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे वो एक अलग मेथड होगा। आपको एग्जाम हॉल में कैसे सवालों को अटेम्प्ट करना है ये तरीका आपको सिखाएंगे। तो बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे सवालों पे। मेरे भाई अगर आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैथ्स अनलॉक पीडीएफ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं। तो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कीजिएगा मेरे भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मेरे कहने के बाद भी आप नहीं करेंगे। अगर पसंद आ जाएगा तो हम बोले या ना बोले, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आते हैं सवाल पे और 31 नंबर सवाल से शुरू होता है। पिछले वीडियो में हमने 30 नंबर सवाल तक कराया था। तो आइए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। मेरे भाई आपसे सीधा नहीं पूछा है जो हमको अभाज्य प्राइम नंबर बताइए, अभाज्य संख्या बताइए। आपसे यह पूछा है जो स्वयं और केवल एक से कटना चाहिए। और यह सवाल आप देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो आपको पता होगा, आपको 1 से 100 तक याद होना चाहिए, यानी 1 से 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या हो वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या है। तो 2 कह दिया तो 2 को तो छोड़ देना है, तो लिखना है 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और उसके बाद कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। गिन लीजिए कितना है। तो पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है तो 9 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको यह सवाल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मेरे भाई अगर 1 से 50 तक बोल दे, अगर आपसे 1 से 50 तक बोल दे जो कितना अभाज्य संख्या है तो आप कहेंगे 15। 1 से 50 तक पूछेगा तो 15, 50 से 100 तक पूछेगा तो आपका यहां से 50 से 100 तक में कितना हो जाएगा 10 को हो जाएगा। यानी 1 से 100 तक बोले तो कितना अभाज्य संख्या, तो टोटल 25 अभाज्य संख्या है। आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? चलिए इसको हटा देते हैं, ये हमारा काम का नहीं है। मेरे भाई ये आपकी जानकारी के लिए था। तो आई होप आपको यह सवाल क्लियर हो गया होगा और सवाल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल क्या कहा, 32 नंबर। कहा 3 का पावर 71 प्लस 3 का पावर 72 प्लस 3 का पावर 73 प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75 डैश से विभाज्य है, यानी किससे विभाज्य है ये संख्या बताइए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, ये किससे विभाज्य है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है जरा देखिए। आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो मेरे भाई आपके माइंड में ये चलना चाहिए जी ये 3 का पावर 71 हम कॉमन ले लेंगे ना। तो उसके बाद यहां बचेगा 3 का पावर 0, फिर बचेगा 3 का पावर 1, फिर बचेगा 3 का पावर 2, फिर बचेगा 3 का पावर 3, फिर बचेगा 3 का पावर 4। अब आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई, यानी 1, 2, 3, 4, 5। यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो है, 5 गो कॉमन ले लिए ना। अब इसको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1। जब टोटल को जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 121। यानी 121 किससे कटेगा? तो 11 से कटेगा मेरे भाई। यानी ये किससे कटने वाला है? तो ये 11 से कटने वाला है। तो आई होप आपको यह भी सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आसानी से। मेरे भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको आसान भाषा में सिखाए हैं और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या कहता है।
नेक्स्ट सवाल का 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता हो। मेरे भाई आप ऐसा कीजिए ना, छोटी से छोटी संख्या कहा, आप क्या करने जाएंगे जानते हैं, बहुत सारे साथी 1000 यानी यहां लिखेंगे 10,000 क्योंकि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहा, उसके बाद 7 से भाग देंगे। लेकिन आपको यह तरीका नहीं अपनाना है। आप जरा उठाइए किसको, तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो ऑप्शन में है उसी में से ना कोई होगा। जब उसी में से कोई ना कोई होगा तो आप सबसे छोटी से शुरू कीजिए। इसमें आपको सबसे छोटी कौन सा दिख रहा है, तो 10,002 से, 10,002 से तो शुरू कर दीजिए। तो यहां भाग दीजिएगा तो 7 का 7 हो जाएगा, बचेगा 3 0। या आप इसको मौखिक भी लगा सकते हैं, इतना आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है मेरे भाई। यहां जब भाग दीजिएगा 7 से तो 7 का 7 होगा, बचेगा 3 0 यानी 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, फिर 2 0, 2 0, 7 दूना 14, बचेगा 6, 2 यानी 62 हो गया, 7 8 56, बचेगा 6। यानी आपने जो ऑप्शन लिया है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको एक बार बता दीजिए मेरे भाई, बता दीजिए पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है या नहीं आता है मेरे भाई, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जा सकते हैं। अगर पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आते हैं 34 नंबर सवाल, जरा 34 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा जब 5 का पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। यह आपका ALP CBT 2 मैकेनिकल और डीजल में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, इस सवाल को लगाने का एक बेस्ट अप्रोच है, जरा देखिएगा। 126 कहा ना, तो 126 के करीब देखिए 5 का कौन सा पावर होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो मेरे भाई 5 का क्यूब यानी 3, 5 का क्यूब यानी 100 कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब यानी 3, 3 से इस पावर में भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 167 हो जाएगा। अब आप यहां से भाग दीजिए 126 से, अब ये कितना बार में लगेगा, तो आपका यहां से आएगा -1, -1 क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा माइनस में, -1, या आप कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आ सकता है, 125 आ सकता है। तो मेरे भाई आप यहां से ये भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो यहां आप ये कह सकते हैं 125 हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस प्रकार का सवाल कल के वीडियो में बताए थे मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बहुत ही बारीकी से समझाएं उस वीडियो में। सवाल देखिएगा कैसे सेकेंडों में लगाते हैं। कहा n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। n कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसको अगर 6 से विभाजित करते हैं तो शेष हमारा 4 बचता है। यदि 2n यानी संख्या को दोगुना कर दे तब 6 से विभाजित करे तो मेरे भाई तो शेष क्या बचेगा। आप बताइए, कल के वीडियो में ये बताए थे अगर कोई संख्या है उस संख्या का वर्ग करके उसी संख्या से फिर भाग देते हैं तो हमारा शेष क्या बचता था। तो मेरे भाई इसमें जो करना है, ये शेष 4 बचता था, यहाँ डबल कर रहे हैं संख्या को, तो यहाँ भी शेष को डबल करेंगे यानी 8 हो जाएगा। 8 में जब 6 से भाग देंगे तो रेस्ट कितना बचेगा, यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन सी होने वाला है, जो आपके NTPC 2016 में पूछा गया है। तो आई होप आपको यह भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 36 नंबर, जरा 36 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतया विभाज्य है। ये RPF SI 2019 में और ग्रुप D 2018 में पूछा है, 2 बार पूछा है। इस सवाल को क्या करेंगे आप लगाने का, बहुत सारे साथी क्या करेंगे जानते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा ना, तो 9999 में ये 49 से भाग देने जाएंगे। नहीं मेरे भाई, ये चीज नहीं करना। आपको क्या करना है जरा देखिएगा। कहा बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ी इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी मेरे भाई दिख रहा है 9998। इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, यानी यहां लिख देंगे 98। ये बात आप समझे। 49 से लगाएंगे, 49 दूना हो जाएगा 98, बचेगा कितना, तो 1 ये कट जाएगा, ये 9 8 यानी 0 हो जाएगा। फिर यहां पे लगाएंगे तो आप 4 बार में
4 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, 4 चौका 16, 3 हो जाएगा 19 यानी 196। तो रेस्ट यहाँ बचेगा 2। अगर 2 इसमें कम होता तो मेरे भाई भाग लग जाता, यानी 2 कम कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कम कहने का मतलब यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये मेरे भाई 9996। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी है। तो आई होप आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आइए आते हैं 37 नंबर सवाल। जरा 37 नंबर सवाल को देखिएगा क्या कहता है। 37 नंबर का कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 88 से पूर्णतया विभाज्य हो। ये आरआरबी जेई में पूछा है मेरे भाई। 88 से कहा 88 का खंड करने पे कितना होगा, 11 और 8, 11 और 8 होगा। हमको एक बात बता दीजिए, 8 को पहले मत चेक कीजिए, 11 को चेक कीजिए। 11 का कहता है ऑल्टरनेट स्थान का सम, अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वही हमारा 11 से भाज्य संख्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन को उठाते हैं और 99 44 को देखते हैं। 99 44 को पकड़ेंगे और सबसे बड़ी संख्या कहा है तो सबसे बड़ी संख्या को भी यही है। तो यहाँ अल्टरनेट स्थान देखिएगा तो 9 4 13, 9 4 13, यानी यहाँ से डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है। ये हमारा कट रहा है 11 से, तो मेरे भाई बड़ी संख्या भी है। और अब 8 से चेक करना है, 8 से चेक करना है। अगर यहाँ थर्ड नंबर पे यानी कि सैकड़ा के स्थान पे ओड संख्या है तो आप 2 संख्या में से 4 घटाइए, 40 हो जाएगा। 40 में जब आप 8 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो मेरे भाई ये दोनों 11 और 88 8 से कट रहा है तो 88 से पूरा पूरा कटेगा ही। तो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो बोलिए बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए आते हैं 38 नंबर सवाल। जरा 38 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर सवाल कहता है यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 कोमा है, कोमा देखिएगा x - 5 द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा। ये ALP टेक्नीशियन में पूछा है मेरे भाई। हमको एक बात बताइए, जब ये पूर्णतया विभाज्य है, जब ये पूर्णतया विभाज्य है इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आप ऐसा कीजिए जो x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालिएगा तो मेरे भाई आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा तो 5 आप रख दीजिए, यहां रखिएगा तो 5 का स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा, यानी बोले तो 75 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर ये 4 जुट जाएगा, इसमें 4 जब जुटेगा तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 79 हो गया। और ये आपका जो है 5xa हो जाएगा, 5a हो जाएगा। और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो बराबर में 0 होगा। जब इस साइड जाएगा ये प्लस वाला तो ये माइनस में हो जाएगा, -5a हो जाएगा, हो जाएगा। यहां से अगर आप a का बात करेंगे तो a को उसी साइड रखेंगे और a को यहां बट्टे में भेजेंगे और होगा ये माइनस में। आप समझे कि नहीं समझे। जब इसमें आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 5 75, बचेगा 4 0, 15 5 5 8 40, यानी माइनस में हो जाएगा कितना, तो माइनस 15.8 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ये सवाल क्लियर हो गया मेरे भाई कि नहीं हुआ। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 39 नंबर पे। 39 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है। कहा 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 47 से विभाज्य है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। सबसे छोटी संख्या देखिए है क्या इसमें, तो मेरे भाई 1025 है। 1025 है तो आप इसी में भाग लगाइए ना, तो 1025 में आप भाग लगाइए। किससे लगाइएगा तो हमको जरा बता दीजिए। तो आपको भाग लगाना है 47 से। 47 से लगाइएगा तो 47 दूना होता है 94 होता है। इतना बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 47 से का 47 हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3 38। मेरे भाई 38 में आप कितना जोड़ेंगे कि आपका पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 38 में कितना रहता कि और ये भाग लग जाता,
तो 47 तक जाने के लिए आपको कितना जोड़ना होता मेरे भाई, आप ही बता दीजिए। या आप 47 में से 38 को घटा दीजिए। 47 में से 38 को घटाइएगा तो आपको कितना का आवश्यकता है, तो 9 का। यानी आपके अगर इसमें किसमें, तो आपके 1025 में 9 और होता तो 9 और जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। 9 5 14 कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1034 की नहीं होगा आंसर, बता दीजिए। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा और आसानी से आया होगा मेरे भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। 40 नंबर सवाल क्या कहता है, कहा वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या बताइए जो 18 का गुणज हो, यानी कि 18 से कटने वाला हो। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। 18 का कहा तो क्या आप इस सब में भाग लगाने जाइएगा, या एक यहाँ जो है 6 अंकों का कहा तो 1 लाख में आप 18 से भाग देने जाइएगा मेरे भाई, नहीं। 18 का खंड कीजिएगा तो होता है 2 गुना 9, यानी 9 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये कटेगा मेरे भाई, ये कटेगा क्या, कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो 2 ही ऑप्शन कटने वाला है, और 2 जब ऑप्शन कटने वाला है तो इसमें छोटा कौन है, हमको एक बात बता दीजिए, जो है कौन छोटा। तो मेरे भाई छोटा आपको दिख रहा होगा जो हमारा कौन सा है, तो छोटा हमारा ये है। ये जब हमारा छोटा है तो राइट आंसर भी यही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो छोटा ये है तो यही होगा आंसर, और ये हमारा नहीं होगा। तो आपको समझ गए आप कैसे सवाल को लगाना है। तो बिना पेन उठाए भी आप बहुत सारे सवालों को लगा सकते हैं काफी कम समय में। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, एक बेहतरीन सवाल है और एक अच्छा सवाल माना जाता है इसको। तो देखिएगा सवाल क्या है, कहा एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय, यानी उसको कहा गया 21 से विभाजित करने, लेकिन 21 से न करके वो 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर आया है कितना, 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। तो आपको क्या लग रहा है इस सवाल को कितना देर लगेगा बनाने में, मेरे भाई बनाने में वो कुछ वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ जो भाग दिया है 12 से और उत्तर आया है, यानी कि क्वोशेंट आया है, यानी भागफल आया है 35, वो संख्या कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 35 हो जाएगा, हो जाएगा। भाग देना है 21 से तो रियल हमारा आंसर आएगा। 7 से काटिएगा 3 बार में, 7 से काटिएगा 5 बार में, 3 से काटिएगा 4 बार में, 4 पंचे होता है 20। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे मेरे भाई, आए नेक्स्ट सवाल पे, जरा हमको बता दीजिए। तो आइए आते हैं 42 नंबर सवाल। जरा 42 नंबर सवाल को देखिएगा। कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतया विभाज्य हो। यह भी आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है। 33 से भाग देने का बात कर रहा है, किससे, 33 से। मेरे भाई 33 से भाग देने जाइएगा, नहीं जाना है। 33 का खंड कीजिएगा तो हो जाएगा 3 गुना 11। 11 को साइड कीजिए, 3 का भाग लगाइए, आपका डिविजिबिलिटी का रूल 3 का लगाइएगा तो ये है कितना, पहले लिख देते हैं 23, 12, 28 है ना। तो 3 ये खत्म, 2 1 3 खत्म। यहां से आपको कलर चेंज करके काट देते हैं। 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, ये हो जाएगा कितना, तो 8 2 10 2 12, ये भी खत्म। यानी इसमें आवश्यकता है आपको, नहीं 1 जोड़ सकते हैं आप, नहीं 2 जोड़ सकते हैं, नहीं आप क्या जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं। तो आप क्या जोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप 3 जोड़ सकते हैं, तभी जाके ये कटेगा। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कौन सा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई आप क्यों कंजूसी दिखा रहे हो। आपको ये सीरीज जो है आपको एग्जाम तक चलाएंगे, और आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं तो आपको मिलेगा इस चैनल पे। बस आप इंतजार कीजिए उस घड़ी का जो हमारा ये खत्म होगा, उसके बाद उसको शुरू करेंगे मेरे भाई। आपको थ्योरी प्लस PYQ भी कराएंगे, जीए के जीएस का। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए, अगर आपकी अनुमति हो तो 43 नंबर सवाल पे आते हैं
मेरे भाई 43 नंबर सवाल पे देखिए क्या कहता है। 43 नंबर सवाल कहा इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, यानी 8 से भाग नहीं लगेगा। कौन ऐसा संख्या है जो हमको बता दीजिए। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। तो आपको 8 का डिविजिबिलिटी का रूल बताए हैं, जो लास्ट का 3 डिजिट में भाग देना है। तो आपको यहां वो नहीं करना है, आप सीधा ये देखिए यहां सम है। सम जब है तो मेरे भाई यहां 4 घटाने वाला बात नहीं है। सम है 676 है और यहाँ सम है। सम है तो दो डिजिट को देखिए, अगर 8 से भाग लग रहा है तो वही हमारा भाग लग जाएगा। यहां देख रहे हैं तो यहाँ भाग नहीं लग रहा है, यहाँ भाग नहीं लग रहा है तो हमारा भाग नहीं लगने वाला पूछा है, यही आंसर हो जाएगा। और आप हर एक में चेक कीजिए तो आप देखिए यहाँ पे अगर इवन है तो यहाँ हमारा 32 में भाग लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा, भाग लग जाएगा। यहाँ ओड है और 0 में 4 में घटाइएगा 4 तो 0 हो जाएगा, जो 8 से भाग लग जाएगा। यहां देखिएगा तो 3 है हमारा, जो कि ओड संख्या है। यहां भाग दीजिएगा 4 घटा के तो हो जाएगा 56, जो होता है 8 सतह 56। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना बात, समझ गए कि नहीं। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। तो आइए आते हैं 44 नंबर सवाल क्या कहता है। 44 नंबर सवाल देखिएगा, कहा 276 x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। क्या कहा, तो 276 जरा यहां लिख देते हैं, 276 x1 है। इसमें 3 से भाग ये लगाते हैं तो लग जाता है। x का क्या क्या संभावित मान हो सकता है हमको ई बता दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे डिजिटल सम लगा देते हैं। देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 3 भी कट जाए, सॉरी 6 भी कट जाएगा 3 से, तो 1 है। और 1 में कितना जोड़े कि ये 3 या तो 3 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। इतना बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी कि 3 से भाग लगने के लिए उसका सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। तो 1 में कितना जोड़े कि या तो 3 हो जाए, या 6 हो जाए, या 9 हो जाए। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे पहले 2 रख देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ 5 देंगे तो हमारा ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 8 देंगे तो हमारा ये 9 हो जाएगा। यानी बोले तो यही हमारा संभावित आंसर होगा, संभावित आंसर होगा। लेकिन कहा इसका सम कितना होगा, इसका सम का बात कर रहा है तो सम एक बार कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मेरे भाई सवाल में कुछ जान नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जब आप इस पे पकड़ बना लेंगे तो आप यकीन मानिए आप सेकेंडों में खेलेंगे सवालों के साथ, समझ गए। आइए आते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल कहा एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 तथा शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा है। मेरे भाई बहुत सारे साथी को इसमें जो है काफी वक्त लग सकता है, यह लगा होगा उस टाइम जब एग्जाम हुआ था, लेकिन आपको कैसे सेकेंडों में खेल लेना है इस सवाल के साथ जरा देखिए। ये 3 शेष का बात कर रहा है, ये 3 शेष का बात कर रहा है, तो यानी इस 3 को हटा देते हैं। इस 3 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 14,525। इतना बात आप समझे कि नहीं। अब भाग लगाइए 83 से भाग लगाइएगा तो मेरे भाई ये कटेगा 175 बार में। 175 कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये कैसे किए, बहुतों को ये चीज हजम नहीं हो रहा होगा, तो जरा देख लीजिए। भाग देने का बात करा तो यहाँ पे ये संख्या होता 14,528, रेस्ट 3 बचा, 3 इसमें घटा दिए, यहाँ 35 आया। तो इसका इस भाज्य बराबर होता है, ये भाज्य है हमारा, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है ना, तो शेष को घटा दिए और इसको गुना कर लेते। समझ गए, तो इस बात को आप समझे, तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये काम करता है, समझ गए। आइए आते हैं 46 नंबर सवाल पे। 46 नंबर सवाल का यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है, ग्रुप डी 18 में पूछा है मेरे भाई, और कह रहा 11 से भाग लगेगा तो कितना होगा यहाँ x के स्थान पे, तो x का स्थान पे x लिखिए, उसके बाद है तो यहाँ 4 4 6 1। आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कि
अल्टरनेट स्थान का सम का डिफरेंस जो है, दोनों के अल्टरनेट स्थान के सम का डिफरेंस जो है 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां अगर x को पकड़ते हैं तो x में 4 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, यानी 5 प्लस हो जाएगा x। उसके बाद यहां 6 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप बताइए इस 5 में कितना जोड़े जी 10 हो जाए और दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा जी इसमें 5 जोड़ना होगा, यानी x का संभावित मान हम क्या ले सकते हैं, तो 5 ले सकते हैं ना। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो आइए दोस्त आते हैं 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहा निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, यानी 9 से भाग लग जाएगा। कौन सा ऐसा संख्या है हमको बता दीजिए जो 9 से भाग लगेगा। तो 9 का विभाज्यता का नियम कहिए, डिविजिबिलिटी रूल कहिए, क्या कहता है, तो सम ऑफ डिजिट अगर हमारा 9 से भाग लग गया यानी 9 का मल्टीपल हो गया तो इसका मतलब वो संख्या 9 से पूरा कट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो यहां देखिए आपको यहाँ पे जहां जहां 9 होगा वहां पे हटा देना है। तो 2 1 3 हो जाएगा, यहां से आपको काटने का तरीका 2 1 3 6 9 हो जाएगा, कट गया। तो यहां हो जाएगा 7, यानी कटेगा नहीं कटेगा। 7 जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब हमारा ये भी आंसर, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसके बाद यहां देखिए तो ये आपका हो जाएगा 6 3 9, ये 9 खत्म 5 4 9, यानी ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। और भी चेक कर सकते हैं आप, 5 4 9 हो जाएगा, 9 खत्म 8 4 12 नहीं लगेगा, यानी ये हमारा नहीं कटेगा तो नहीं होगा। यहां देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 5 10 5 15 15 6 हो जाएगा 21 21 8 हो जाएगा 29। तो 29 लगेगा 9 से, नहीं लगेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको आसानी से। आइए 48 नंबर सवाल पे आते हैं। 48 नंबर सवाल देखिएगा, कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, यानी कि 6 से पूरा भाग लग जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा है 2018 में। कहा 6 से, तो क्या आप 6 से भाग देने जाइएगा पूरे ऑप्शन में? मेरे भाई नहीं जाना है, नहीं तो आपको 1 मिनट का वक्त लग जाएगा। समझ गए? आइए ना सवाल को दिमाग से खेलते हैं। तो 6 का खंड कीजिएगा 2 गुना 3 होगा। 2 का कहता है नियम जो यूनिट डिजिट हमारा 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ भी है 8, यहाँ भी है 0, यहाँ है 3, ये नहीं होगा, और यहाँ 8 है तो ये हो सकता है। तो हो सकता है लेकिन होगा तो नहीं ना, तो चेक कर लेंगे, यानी ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, ये ऑप्शन खत्म। अब 3 का देखिए, जो 3 से मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि उसका सम जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 खत्म कर देते हैं, ये भी 3 हो जाएगा, 8 7 15, यानी ये कट जाएगा। कट जाएगा तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन और भी ऑप्शन है, उसको भी चेक करना है। ये 3 हो जाएगा, 7 3 9 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये खत्म। ऑप्शन सी तो पहले ही खत्म, सॉरी बी। यहाँ देखिएगा तो ये 8 1 9, यहाँ 3 खत्म, 8 2 10, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको समझ में आया, क्लियर हो गया? आइए 49 नंबर सवाल देखते हैं। 49 नंबर सवाल क्या कहता है। कहा 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x है, ठीक, चुने ताकि वो 6 से पूर्ण विभाज्य हो। 6 से पूर्ण होने का मतलब अभी जस्ट आपको बताएं तरीका, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। तरीका आपको क्या बताएं, तो यहां लिख देते हैं 987 x 54, है ना। यहां बताएं कि 2 से भाग लगने के लिए, 2 से भाग लगने के लिए यूनिट डिजिट हमारा 2 का मल्टीपल होना चाहिए। आप समझ गए इस बात को? उसके बाद 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है जो इसके अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 9 खत्म हो जाएगा, 8 7 15 खत्म, 5 4 9 खत्म हो गया। अब 3 से कटने के लिए यहाँ पे या तो 3 या तो 6 या तो 9 होना चाहिए। तो मेरे भाई ऑप्शन में क्या है, इसमें तो 3 है, तो 3 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में? आइए 50 नंबर सवाल देखते हैं। 55 नंबर तक इस वीडियो में सवाल है।
जरा देखिएगा सवाल क्या कर रहा है। कहा 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या घटाया जाए कि 29 से विभाज्य हो, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है, समझ गए। तो क्या घटाने का बात कर रहा है, तो हम भाग दे के देख लेते हैं। 1265 है और इसमें से घटाने का बात हो रहा है तो 29 से भाग दे देते हैं। 29 दिया होता है 87, 29 से 4 बार में लगाएंगे, 4 9 का हो जाएगा 36, यहाँ जगह 4 दूना 8 3 11, यानी घटाएंगे तो ये 0, ये 1, ये 5। 29 दिया होता है 87 तो 87 लगाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 18, यानी घटाने का बात हो रहा है तो हमारा कौन सा आंसर होगा। अगर ये 18 नहीं होता इसमें तो हमारा ये कट जाता पूरा पूरा। तो घटाने का बात हो रहा है तो ये हमारा 18 आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में जोड़ने का बात होता तो मेरे भाई 29 में से 18 घटाते तब देखते कितना होता, तो यहाँ पे आपका 1 1 11 हो जाता। यानी जोड़ने का बात होता तो 11 आंसर होता और घटाने का बात किया है तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। तो घटाने का बात किया है तो 18 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 51 नंबर सवाल, जरा 51 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 51 नंबर सवाल कहता है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से ये पूर्णतः विभाज्य हो। 1739 में क्या जोड़ा जाए कम से कम, तो ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ 1739 में जोड़ने का बाद क्या जोड़ा जाए कम से कम, 1739 है मेरे भाई। आप ऐसा कीजिए, ये हो जाएगा अल्टरनेट स्थान को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 1 4, ये हो जाएगा 9 4 13, 9 7 16, 16 माइनस 4, यानी इसमें आप कितना देंगे, 9 7 16 3 1 4 हो जाएगा। यानी आप इसमें कितना जोड़ेंगे तो इसको घटा दीजिए एक बार तो ये हो जाएगा 12। 12 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 10 जोड़ना है, 10 जोड़ना है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 22। ये जब 22 हो जाएगा तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी हमारा 10 जोड़ने का बात हो रहा है। अब इसमें 10 जोड़ दिए तो हो जाएगा हमारा 22। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे साथी इसमें भाग देने जाएंगे, भाग देंगे तब निकालेंगे आंसर। तो आपको समझ में आया ये सवाल, क्लियर हो गया। आइए 52 नंबर सवाल देखते हैं, एक बेहतरीन सवाल है। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का है सवाल, लेकिन सवाल में बहुत जान है। एक बार देखिएगा इस सवाल को कैसे आप लगाते हैं। कहा जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। क्या कहा, 3 के पावर 10 है, 3 के पावर 10 है और इसको 7 से भाग देना है तो जाके रिमाइंडर बताना है। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसका देखिए, आप इसके किसके नजदीक जा सकते हैं, 7 के आसपास, तो स्क्वायर के नजदीक जा सकते हैं। जब इसके 27 के नजदीक जा सकते हैं मेरे दोस्त, 7 के नजदीक, तो 7 के नजदीक हमको दिख रहा है ये आपका 3 का स्क्वायर 9, इसके पावर 5 हो जाएगा। यहां से भाग देंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे सीधा इस बीच में 9 लिख देते हैं, 9 का पावर। तो यहाँ रिमाइंडर 9 में भाग देंगे 7 से तो कितना बचेगा, 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 में जब आप भाग देंगे यानी 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, तो आपका यहां से हो जाएगा कितना जानते हैं, 2 का पावर 5। यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप गुना कर लीजिए ना, 2 1 2 3 4 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 जब हो गया तो 32 में जब आप भाग देंगे 7 से तो आपका रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और आपके आंखों के सामने सारा चीज किए हैं। नहीं तो मेरे भाई 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 आपका 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 6 आपका 64 होता है। इस प्रकार से आपको 12 तक याद रखना हो, 2 का पावर 12 तक। तो आई होप आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए 53 नंबर सवाल। कहा निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, ये आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। तो मेरे दोस्त ये सवाल आपके लिए है, आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। और एक छोटा सा सवाल है, यही ये आपका छोटा सा सवाल है मेरे भाई, आपको 3 और 4 का लगा देना है, 3 और 4 का लगाइएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और 54 नंबर सवाल देखिएगा, 54 नंबर का सवाल है
ये 9 से विभाज्यता का नियम करा, ये भी ALP टेक्नीशियन में। तो ये भी सवाल आपके लिए HW है। इस सवाल को भी आप सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए एक बेहतरीन सवाल 55 नंबर, कहा 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभक्त होता है। ये RPF SI 2019 में पूछा है। 4 क्रमागत, तो आप दुनिया का कोई भी 4 क्रमागत संख्या लिखिए और उसको आप देखिए किससे वो हमेशा कटेगा। तो मेरे भाई इसका एक ही तरीका है, आप सबसे छोटा को पकड़िए। तो सबसे छोटा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो जाएगा। 4 को संख्या ले लिए, 4 तिया 12 दूना हो जाएगा 24। यानी जो भी संख्या आएगा अब वो 24 से हमेशा कटते जाएगा, क्योंकि ये हमें सब में निहित होगा, ये सब में अब इंक्लूड होगा, ये सब में इंक्लूड होगा। कैसे होगा, तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 5 6 7 ले सकते हैं, 5 6 7 8 लेंगे। 8 में 4 इंक्लूड है, 6 में आपका 3 इंक्लूड है और इसमें 2 इंक्लूड है ना। तो आपका ये आपका हमेशा सब में रहेगा। तो इसीलिए जो आपका हमेशा संख्या कटेगा वो 24 से कटेगा। तो कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।